नमस्कार, आपका स्वागत है। आपने बज्जू प्रकरण के वो किस्से ज़रूर सुने होंगे। आपने बज्जू में जो हिरण का शिकार हुआ, उसके बाद में आपने तरह-तरह की बातें सुनी होगी, आपने तरह-तरह की एक्टिविटी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर देखी होगी। लेकिन जो आज हम आपको बता रहे हैं, वो शायद आपने अब से पहले कहीं नहीं देखा होगा। आपने लोगों की जुबान से ये चर्चा तो ज़रूर सुनी होगी, लेकिन इसका आपने पूरा उल्लेख नहीं सुना होगा। आज हम आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी सुना रहे हैं, जो सच्ची है, सटीक है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको सच्चे योद्धा की कहानी में इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले इसको शेयर करें, ताकि हमारे बीकानेर एसपी और आईजी के पास पहुंचे और उन्हें भी पता चले कि उन्हीं की टीम में से एक ऐसा योद्धा है, जिस योद्धा ने वाकई में गोली का सामना किया है। आज हम बात करेंगे कोलायत एसएचओ लखवीर सिंह की। लखवीर अगर नहीं होते मौके पर, तो हम यूं कह सकते हैं कि उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ये जाहिर सी बात है कि आज हम समाज में दोहरे मापदंड के साथ दोगली राजनीति को देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो आगे आ रहे हैं, बहुत से लोगों की फोटो लगाई जा रही है, बहुत से लोगों के स्टेटस लगाए जा रहे हैं। हम कतई नहीं कहते कि आप उनकी स्टेटस या उनकी फोटो आप न लगाएं। जिसने भी इस प्रकरण में साथ दिया है, काम किया है, आप उनकी बेशक फ़ोटो लगाएँ। लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि एक पुलिस की वर्दी में क्या किसी को हक नहीं है यहाँ इस समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम करने का? क्या लखवीर को आज आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है कि हम उनकी उनकी स्टेटस लगाएँ, उनका डीपी लगाएँ, उनके बारे में चर्चा करें, क्योंकि हमारे इलाके में इतना ज़बरदस्त एक एक्शन हीरो आया है, जिस एक्शन हीरो की हम आज कहानी आपको बता रहे हैं। चलिए सबसे पहले बिना समय गँवाए आपको बता देते हैं कि आखिर लखवीर सिंह ने ऐसा क्या किया है। जब ये हिरण का प्रकरण होता है, जो आरोपी होते हैं वो भागते हैं। उनके पीछे-पीछे काफ़ी जीव प्रेमी हैं, वो भी भागते हैं, लेकिन उनमें से एक लखवीर सिंह का नाम भी सामने आता है। लखवीर सिंह हदा थाने की रोही में उनको रोकते हैं। जब उनको रोका जाता है, तब आरोपी के हाथ में बताया जा रहा है कि उनके हाथ में पिस्टल थी और वो चाहते तो पिस्टल चला सकते थे, बंदूक का यूज़ ले सकते थे। लेकिन उस वक़्त अगर 56 इंच वाला नहीं होता, कोई मर्द नहीं होता, या यूँ कहें कि पुलिस वाला अगर हिम्मती नहीं होता, तो उस जगह कितनी जानें जा सकती थी, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये जो कहानी थी, ये आरोपियों को पकड़ने की ये एक नई कहानी के रूप में जन्म ले सकती थी, अगर वहाँ पर लखवीर सिंह उपलब्ध नहीं होते तो। ये गनीमत रही कि प्रशासन ने लखवीर सिंह की ड्यूटी यहाँ लगाई और लखवीर सिंह उनके पीछे गए, उनके कंधों पर सुशोभित 2 स्टार है और 2 स्टार होने के बाद में भी उन्होंने किसी को भी आदेश नहीं दिया, अपने कांस्टेबल को, हेड कांस्टेबल को आदेश नहीं दिया कि आप जाके उनकी लड़ाई लड़ें। अमूमन तौर पर देखा जाता है कि जब कंधे पर सजते हैं, तब स्टार वाला जो भी अफ़सर होता है, वो अपने से नीचे के व्यक्तियों को आदेश देता है। लेकिन यहाँ लखवीर सिंह ने ऐसा नहीं किया। स्थिति बिल्कुल एकदम अ, उनके मायने में नहीं थी, स्थिति एकदम अलग थी, लेकिन फिर भी स्थिति को भाँपते हुए लखवीर सिंह के कदम उस आरोपी की तरफ बढ़ रहे थे। लखवीर सिंह ने ये ज़रा-सा भी नहीं सोचा कि आखिर अगर इसके पास गए, तो कितनी बड़ी दुविधा में फँस सकते हैं। यहाँ पर गनीमत ये रही कि लखवीर सिंह को कुछ नहीं हुआ, उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए, उनके जो आरोपी होते हैं, उनको इस कदर पकड़ा, इस जगह से उनको पंच किया कि उनको जो हथियार थे, वो हथियार छूट चुके थे। हम जब लखवीर सिंह का जब इंटरव्यू करेंगे, तब इसके अंदर हम बातचीत करेंगे कि उस दौरान उनकी मन में क्या थी, क्या जिज्ञासा थी, लेकिन अब हम चश्मदीद की वो बातें बता रहे हैं, जो हमें पता चली है। इसीलिए आज आपको ये शेयर करना बहुत आवश्यकता है। सामने मौत खड़ी थी और मौत को देखते हुए भी लखवीर सिंह अपने तेज कदमों के साथ उसकी तरफ गए। अगर वो जरा सा भी डर जाते, तब हो सकता था कि आरोपी गोली चला सकता था और जब वो गोली चलाता, तब कितने राउंड पकड़े गए हैं आपने समाचार पत्रों में देखा होगा। अगर इतनी गोलियां चलती, तो वहां पर निर्मम हत्याएं होती, निर्मम जीवन और बर्बाद होते। लेकिन यहां पर आपने नोट किया होगा कि एक भी गोली नहीं चलने दी। ये किसकी वजह से हुआ? ये उस शेर की वजह से हुआ, जो कोलायत पुलिस थाने के अंदर एसएचओ पद पर विराजमान है और नाम है लखवीर सिंह।
लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे समाज में लखवीर सिंह की कोई चर्चा नहीं करना चाहता। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस मौत के मुंह से कितनी जानें बचाई होगी लखवीर सिंह ने, लेकिन उस विषय पर कोई भी जाना नहीं चाहता। हदा थाने की उस रोही में किसी की आवाज तक नहीं निकलती, किसी को पानी तक नहीं मिलता उस बंजर भूमि के अंदर, लेकिन वहां लखवीर सिंह एक जबरदस्त योद्धा बन के आए। लेकिन आज लखवीर सिंह की कोई चर्चा नहीं करना चाहता, आज लखवीर सिंह के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता, आज लखवीर सिंह को कोई देखना नहीं चाहता। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये समाज का दोहरा रवैया है। क्या लखवीर सिंह को हक नहीं है कि वो सम्मानित हों? उनको हक नहीं है कि आप उन्हें शुभकामनाएँ दें? उन्हें हक नहीं है कि आप उनकी डीपी लगाएँ, आप उनका स्टेटस लगाएँ, ताकि हमारे अधिकारी का सीना चौड़ा हो और वो आगे आने वाले भविष्य में ज़बरदस्त काम करके बताएँ। लेकिन सोच देखिए, समझ देखिए कि आज लखवीर सिंह का कहीं नाम नहीं है, बशर्ते कि दूसरे जो लोग हैं, उनका नाम सामने बढ़-चढ़ के लोग लगा रहे हैं और लगाना भी चाहिए। जो जीव के हित में जिन्होंने भी अपना श्रमदान किया है, खून बहाया है, अपनी गाड़ी का तेल फूँका है, उनका आप सभी सम्मान करें। लेकिन लखवीर सिंह का सम्मान न होना हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये समाज का दोहरा रवैया है। अब हम आपको सेकंड फेज़ में लेके आते हैं। सेकंड फेज़ जब आरोपी पकड़े जाते हैं बज्जू थाने के अंदर। बज्जू थाने के अंदर सबसे बहन, सबसे आप महान देखेंगे और सबसे अहम रोल जो है वो लखवीर सिंह का है। आरोपी को जैसे ही पकड़ के लाते हैं तो लखवीर सिंह आगे होते हैं। लखवीर सिंह उस टीम को लीड कर रहे होते हैं, आप अपने विज़ुअल में भी देख रहे हैं। लखवीर सिंह ने चौड़ी छाती करके अपने आला अधिकारियों को ये कहा कि आप चिंता न करें, मैं इन आरोपियों को कोर्ट तक पहुँचाने का काम करूँगा। दोस्तों, ये जिगर की बात है और अपने अपने फिगर की बात है। इसीलिए आज लखवीर सिंह जिगर वाला पुलिस वाला बन चुका है और ये आपको तस्वीरें आज भूलनी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी भीड़ में भला कोई अफ़सर चूँ तक नहीं करता कि इतनी भीड़ में आरोपी को गाड़ी तक पहुँचाना और उसके बाद में ज़िम्मेदारी लेना कि वो कोर्ट तक सकुशल रूप से उसे पहुँचा दिया जाएगा। कोई भी अधिकारी ऐसा काम नहीं करेगा। वो सिर्फ़ ये कहेगा कि भीड़ ज़्यादा है या बल ज़्यादा भेजिए या आप हज़ार तरीके के बहाने निकाल सकते हैं, लेकिन लखवीर सिंह ने अपनी ऑन ड्यूटी का कर्तव्य निभाते हुए लोगों को समझाइश की, लोगों के साथ वार्ता की और आरोपी को गाड़ी तक बैठाने में लखवीर सिंह की अहम भूमिका साबित होती है। यहाँ पर एक तरफ संविधान बचाने की कोशिश थी, जो परेड की मांग की जा रही थी, वो संविधान में नहीं लिखा। हालाँकि पहले कई परेडें निकल चुकी है, ये विषय अलग है। लेकिन मुख्य पॉइंट ये है कि लखवीर सिंह के पास ऐसी कोई ताकत नहीं थी कि वो उस आरोपी की परेड निकाल दे। उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ यही आदेश था कि उन्हें कोर्ट तक सही सलामत लाने की कोशिश करें और वही लखवीर सिंह ने अपने कानून का पालन किया है। अपने आला अधिकारियों का कहना उन्होंने माना है। इसलिए हिरण प्रकरण मामले में आपने काफ़ी नाम देखे होंगे, लेकिन लखवीर सिंह कोलायत एसएचओ आज एक ऐसा नाम बन रहा है, जिस नाम को आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपके आस-पास रहने वाला इतना ज़बरदस्त अधिकारी जिसने गोलियों का सामना किया, गोलियों की परवाह नहीं की और उन्होंने न जाने कितनी जानें वहाँ बचाई होगी, आप खुद देख सकते हैं उस भीड़ में, जिस वक़्त हदा थाने की रोही के अंदर वो बचाने का प्रयास हो रहा है। अगर फायर होता तो आप सोचिए कि बज्जू में यूं कह सकते हैं कि हिरण प्रकरण के साथ साथ और भी बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी। यहां तक कि एसपी को संज्ञान लेना पड़ता, एसपी को मौके पर आना पड़ता, आईजी तक को भी मौके पर आना पड़ता। इतनी बड़ी विहंगम दृश्य में वो तस्वीर बदल सकती थी। लेकिन इतनी बड़ी तस्वीर न बदलने के पीछे जो मुख्य और सटीक कारण है, वो कारण लखवीर सिंह का है। इसलिए हम तो एसपी साहब से यही कहेंगे, बीकानेर एसपी साहब से, कि आप अगर सही मायने में अगर तस्वीर देखें तो उस दिन बहुत बड़ा बवाल मच सकता था। लेकिन लखवीर सिंह ने अपनी बहादुरी और अपने तेज और अपने शौर्य का पहचान दी है और अपने शौर्य का परिचय दिया है और इसी परिचय को देते हुए लखवीर सिंह ने अपनी ओन ड्यूटी इस कदर ड्यूटी निभाई है कि वो कई लोगों के लिए जीवन दान बन चुके हैं। वहां पर लखवीर सिंह भी गोली का शिकार हो सकते थे और इसके बाद में जब गोली का शिकार होते तो उनके परिवार के ऊपर क्या बीतती, उसके बाद में हम और आप सभी स्टेटस लगाते। लेकिन आज वो हमारे बीच में हैं, आज जो भी उनके साथ जीव प्रेमी गए थे वो हमारे साथ में हैं, लेकिन फिर भी लखवीर सिंह की आज हम चर्चा नहीं करना चाहते। इसीलिए हम कहते हैं कि दोहरा मापदंड। इसीलिए दोहरे मापदंड से बचने से पहले ये कहानी आप ज़रूर सुनिएगा कि लखवीर सिंह अगर उस रोही में नहीं होते तो कितनी बड़ी घटना हो सकती थी।
इसके बाद में, घटना होने के बाद में हम सभी को हीरो बनाते हैं। लेकिन क्या आज लखवीर सिंह को ये ज़रूरत नहीं है? क्या उनके दिल में ये जगह नहीं है कि हम अपना दिल बड़ा कर सकें? बीकानेर प्रशासन भी आज अगर हमारी इस वीडियो को देख रहा है, तो बीकानेर प्रशासन से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि लखवीर सिंह जैसे योद्धा को, लखवीर सिंह जैसे बाहुबली को आप कम से कम सम्मानित ज़रूर करें, ताकि लखवीर सिंह आगे आने वाले समय भी अपना परिचय बहादुरी का यूँ ही देते रहें। सोचिएगा ज़रूर, सोचने वाला विषय है। हम जल्द ही लखवीर सिंह के इंटरव्यू के साथ मिलते हैं, उनके साथ साक्षात्कार करने का मौका जब भी मिलेगा, तब हम उन्हीं बातों को कुरेदेंगे जिस वक़्त वो गोलियों का सामना कर रहे थे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।